देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर धुएं की चादर में लिपटी है। सड़कों पर चलती हर सांसें जहर से भारी हो गई हैं। देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली की हवा में घुला धुआं अब सिर्फ आंखें ही नहीं, हर दिल, हर फेफड़े का इम्तिहान ले रहा है। दिल्ली की हर सुबह धुंध के चादर के बीच कहीं खो जाती है। दिल्ली प्रदूषण पर विपक्ष भी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। मैं जिस भी माँ से मिलता हूँ वह मुझसे यही कहती है, उसका बच्चा जहरीली हवा में सांस लेकर बड़ा हो रहा है। वे थके हुए हैं, डरे हुए हैं और गुस्से में हैं। मोदी जी, भारत के बच्चों का हमारे सामने दम घुट रहा है। आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपकी सरकार कोई प्लान, कोई जवाबदेही क्यों नहीं दिखाती? भारत को एयर पोल्यूशन पर तुरंत डिटेल्ड पार्लियामेंट डिबेट और इस हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए एक सख्त नियम लागू करना चाहिए। हमारे बच्चों को साफ हवा मिलनी चाहिए, बहाने और ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे दिल्ली की कुछ महिलाओं से बात करते दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं अपने बच्चों के खराब स्वास्थ्य और बढ़ते प्रदूषण को लेकर चिंता व्यक्त करती दिखाई दे रही हैं, जिस पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार से दिल्ली प्रदूषण पर पार्लियामेंट में डिटेल डिबेट और इस पर सख्त कानून बनाने की मांग की है। 21 नवंबर को प्रदूषण 373 से 433 के बीच रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। 22 नवंबर को प्रदूषण का स्तर 455 रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। तो वहीं 23 नवंबर को प्रदूषण का स्तर 397 से 359 के बीच रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। 24 नवंबर को प्रदूषण का स्तर 382 रहा, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। 25 नवंबर को प्रदूषण का स्तर 349 से 354 के बीच रहा, जो कि खराब माना जाता है। 26 नवंबर को प्रदूषण का औसत स्तर 327 रहा, जो कि बहुत खराब माना जाता है। 27 नवंबर को प्रदूषण का औसत स्तर 384 रहा, जो कि बहुत खराब माना जाता है। 28 नवंबर को प्रदूषण 408 से 492 के बीच रहा, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। इन आंकड़ों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में प्रदूषण ने बवाल काट रखा है। बहरहाल आपको बता दें, दिल्ली में 11 नवंबर को ग्रैब 3 लागू किया गया था, जिससे प्रदूषण से दिल्ली वासियों को थोड़ी राहत मिली ही थी कि 26 नवंबर को ग्रैब 3 को हटा दिया गया, जिससे फिर से दिल्ली की हवा दिल्ली के बासिंदों पर कहर बनकर टूट रही है। आपको बता दें, ये पहली मर्तबा नहीं है जब दिल्ली प्रदूषण की मार से दो चार हो रही है। दिल्ली और दिल्लीवासी हर साल प्रदूषण के इस युद्ध से इसी बहादुरी से सामना करते हैं। दिल्ली में रहना अब किसी जंग लड़ने से कम नहीं है। दिल्ली में फैले इस प्रदूषण पर विपक्ष भी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। देखिए, दिल्ली का प्रदूषण और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, एनसीआर में, लोग परेशान हैं प्रदूषण से, और ऐसा लगता है कि सरकार जो है हाथ में हाथ रख के बैठे कुछ नहीं कर रही। यहाँ तक कि चीफ जस्टिस को भी सुप्रीम कोर्ट के बोलना पड़ा कि साहब ये बहुत भयावह स्थिति है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोल रहा है, सब लोग बोल रहे हैं। किरण बेदी जी तक इस पे, जो बीजेपी में है, वो भयानक इस पे विरोध करने की भाई ये होना चाहिए, सरकार क्या कर रही है। तो इसके बावजूद भी जो है ये लोग नहीं ध्यान दे रहे हैं। बड़ी गजब बात। पहले था कि ये क्लाउड सीडिंग होगी, पानी बरसाएंगे, वो भी कुछ नहीं हुआ। और अभी जो है इन्होंने, जो राहुल जी ने ट्वीट किया, बिल्कुल सही किया। राहुल जी ने मुद्दा उठाया, बिल्कुल उठाया। संसद में बहस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे संसद है, पूरे देश से लोग आते हैं। यहाँ अगर ये हाल है तो कैसे काम चलेगा? बहरहाल आपको बता दें, दिल्ली प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था, दिल्ली की स्थिति बहुत भयावह है। और वहीं 3 दिसंबर को दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई भी होनी है, जिस पर पूरे देश की नजरें रहेंगी। हर 5 साल में सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन प्रदूषण को लेकर सरकार क्यों कोई बड़ा कदम उठाने में विफल रही है। चुनाव में जनता का वोट पाने के लिए पार्टियां वादों की पूरी फहरिस्त जारी करती हैं, लेकिन जब चुनावी किला फतह कर लेती हैं तो वे सारे दावे ठंडे बस्ते में डालकर भूल जाती हैं। दिल्ली सरकार से सबसे बड़ा सवाल ये है, जब दिल्ली में प्रदूषण पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है तो ग्रैब 3 क्यों हटाया गया? आखिर कब तक देश की राजधानी धुएं में डूबी रहेगी? कब तक बच्चे इस जहरीली हवा में सांस लेते रहेंगे? क्यों डबल इंजन की सरकार कोई ठोस टिकाऊ कदम उठाने में विफल रही है? क्या इस बार फिर आश्वासन मिलेगा? और क्या दिल्ली वासियों को साफ हवा पाने का मौलिक अधिकार दिलाने में डबल इंजन की सरकार सफल हो पाएगी? और क्या विपक्ष पार्लियामेंट में
इसका रास्ता निकालने में सफल हो पाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।